हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% करीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमें पता है कि अगर हमें टेम्परेचर को मेज़र करना है तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत है। और अगर हमें थर्मामीटर बनाना है तो थर्मामीटर हम किस बेसिस पर बनाएंगे? थर्मामीटर बनाने के पीछे क्या हमारा लॉजिक है, क्या बेसिस है? तो देखो, थर्मामीटर बनाने के पीछे क्या लॉजिक है कि हमें पता है कि हर मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उस मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी, जिसमें सबसे कॉमनली प्रॉपर्टी जो है, जो चेंज होती है, वो है हमारा वॉल्यूम। सबसे कॉमनली प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। कि अगर हमारे पास लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उस लिक्विड, गैस या सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम भी चेंज होने लगता है, वॉल्यूम भी वेरी करने लगता है। तो चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही क्या बनाया जाता है? थर्मामीटर बनाया जाता है। तो अब इसमें भी हम अगर थर्मामीटर बना रहे हैं तो थर्मामीटर बनाने में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक थर्मामीटर है, या यूँ कहे कि अगर हमें थर्मामीटर बनाना है तो जो ग्लास के अंदर, जो या यूँ कहे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होता है, कि जो जनरली अब तो कोविड में वो थर्मल स्कैनर चलता है कि उस लेज़र लाइट वाला थर्मामीटर चलने लग गया है, लेकिन कोविड से आज से 2 साल पहले तक जो थर्मामीटर चलते थे वो ग्लास वाला थर्मामीटर चलता था। इतना बड़ा थर्मामीटर होता था, एक ग्लास होता था, उस ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भरी हुई होती थी, तो उसको हम बोलते थे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। उन थर्मामीटर को क्या कहते थे? लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में क्या होता था कि उसके अंदर या तो मर्क्यूरी भरा होता था या तो फिर उसके अंदर क्या भरा होता था? अल्कोहल भरा होता था। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में हम कोई एक लिक्विड का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड्स होती है, लिक्विड्स का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज करता है। लिक्विड्स का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज करता है। कि सपोज़ करो अगर हमारा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, या जो भी टेम्परेचर है, सपोज़ करो हमने टेम्परेचर में चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया, जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया तो फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो जाएगा। कि सपोज़ करो अगर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और वाटर का जो भी टेम्परेचर है, अब वाटर का जो भी वॉल्यूम है, सपोज़ करो उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का वॉल्यूम, जो भी हमने वाटर लिया है उसका वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया 38 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में क्या किया? चेंज किया, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया। तो जैसे टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज होकर हो गया फॉर एग्जांपल 101 सेंटीमीटर क्यूब। फिर टेम्परेचर में हमने और 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया, टेम्परेचर कर दिया 39 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम फिर से चेंज होकर हो जाएगा 102 सेंटीमीटर क्यूब। तो टेम्परेचर में चेंज के साथ वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो लीनियर चेंज होगा। कि हर बार कि एक बार 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज हुआ तो अगली बार फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज होगा, फिर अगली बार फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज होगा। इसी को हमने क्या कहा कि लीनियर चेंज होगा। तो व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड इज लीनियर विथ टेम्परेचर। कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे वॉल्यूम भी हमेशा एक जैसा ही चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, कभी थोड़ा सा ही चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा सेम चेंज होगा। ठीक है। अब अगर हमने थर्मामीटर बना दिया तो थर्मामीटर बनाने के लिए अगर हमें उसमें मार्किंग करनी है कि किसे हम 1 डिग्री सेल्सियस बोले या किसे 2 डिग्री सेल्सियस बोले, तो मार्किंग हम इस टाइप से करते हैं कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू,
कि हमने मार्किंग करके हमने एक थर्मामीटर बना दिया कि सपोज़ करो ये थर्मामीटर है, इसके अंदर हमें मार्किंग करना है कि ये 1 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो वो मार्किंग हम इस टाइप से करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 20, 30, 40 जो भी एक उस पर हमने नंबर डाला है, वो नंबर, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बताएं। तो अब अगर हमें टेम्परेचर को डिफ़ाइन करना है कि किसी भी, कि हमें डिग्री सेल्सियस को डिफ़ाइन करना है, जनरली हम टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर एक और होता है केल्विन। इस केल्विन के बारे में हम और नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी वाले टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिफ़ाइन करना है, ये क्या टेम्परेचर मेज़र करने की स्केल है, एक पैरामीटर है। डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेज़र करने का एक स्केल है, एक पैरामीटर है। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिफ़ाइन करना है, फ़ारेनहाइट को डिफ़ाइन करना है, तो उनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मोशन वाले चैप्टर्स में हमें रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती थी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते थे, उसकी वेलोसिटी, उसका मोशन बताते थे। इसी टाइप से अगर हमें डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिफ़ाइन करना है तो हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या रहेगा, यहाँ पे हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। कितने रेफरेंस पॉइंट? वी नीड 2 रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर हमें किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने वाली स्केल को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो 2 रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से? वो रेफरेंस पॉइंट है, एक है आइस पॉइंट और दूसरा है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट। अब ये क्या, आइस पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है? कि हम अगर वाटर की बात करें, किसकी बात करें अगर वाटर, तो वाटर जिस टेम्परेचर पर वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका आइस पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होने लग जाता है, वो उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट। ये जो आइस पॉइंट है, इस आइस पॉइंट को ही, आइस पॉइंट मतलब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में, मतलब वो क्या हो रहा है? फ्रीज। तो आइस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। आइस पॉइंट को ही हम और क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। एंड स्टीम पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम पॉइंट को ही हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए कि एक तो वो पॉइंट जहाँ पर वाटर बर्फ़ में चेंज हो रहा है, और एक दूसरा पॉइंट जहाँ पर वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिस टेम्परेचर पर वाटर आइस में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को नाम दे दो 0 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या नाम दे दो? 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पर वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है, उससे नाम दे दो 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 2 रेफरेंस पॉइंट ले लिए। अब इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, इस गैप को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कि आइस पॉइंट से लेकर स्टीम पॉइंट तक के बीच की ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 1 पार्ट को बोल दो 1 डिग्री सेल्सियस। 1 पार्ट को क्या बोल दो? 1 डिग्री सेल्सियस। कि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 होते होते कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से हमने डिग्री सेल्सियस को डिफाइन कर दिया। क्या कहा हमने? कि जहाँ जिस टेम्परेचर पर वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोल दो 0 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पर वाटर स्ट्रीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोल दो 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों के बीच का ये जो इंटरवल है, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक पार्ट को बोल दो 1 डिग्री सेल्सियस। इसी टाइप से हम फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या किया कि जो आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट को नाम दे दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे ऊपर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट वाले साइंटिस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जिस पॉइंट पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको मैं बोलूँगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस टेम्परेचर पर वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैं बोलूँगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस इंटरवल को उन्होंने क्या किया? 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 100 पार्ट्स में। यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एक पार्ट को क्या बोल दिया? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक पार्ट को क्या कहा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 32, फिर 33, 34, 35, 36 से लेकर कहाँ तक जाएंगे हम? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएंगे।
तो इस टाइप से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को उन्होंने डिफ़ाइन किया। अब उसके बाद बात आती है कि अगर हमने देखो कि जब हमने कहा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और कोई बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट, किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस, उसको सेल्सियस नहीं पता है, उसने सेल्सियस के बारे में नहीं पढ़ा है, उसने पूछा कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट, तो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँगा कि जब टेम्परेचर 0 है तब 0 डिग्री सेल्सियस है, तब कितना फ़ारेनहाइट है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में जिसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस कहा है, उसी को फ़ारेनहाइट में हमने क्या कहा है, उसी को कहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई भी अगर हमें टेम्परेचर गिवन है, सपोज करो हमें टेम्परेचर गिवन है कितना 37 डिग्री सेल्सियस, तो कोई बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, वो फॉर्मूला भी हमारे पास है, और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखो ये हमने क्या किया, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 0 0, कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है। इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी इन एक्स डायरेक्शन, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा इन डिग्री सेल्सियस, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 0, और इसी पॉइंट के लिए ये ग्राफ इतना ऊपर है, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस ग्राफ का ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट फ़ारेनहाइट के कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल है, और ये पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कहाँ पर है, 0 पर। तो ये यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट ने क्या बताया, इस पॉइंट ने ये बताया कि ये ग्राफ इतना ऊपर है, मतलब वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 32, और ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ कुछ आगे है क्या, आगे तो नहीं है, मतलब इस पॉइंट के लिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 0। फिर देखो ये ग्राफ जा रहा है ऊपर ऊपर, ऊपर भी जा रहा है धीरे धीरे, और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इंक्रीज़ हुआ, और आगे बढ़ा मतलब टेम्परेचर किस में इंक्रीज़ हुआ, डिग्री सेल्सियस में। ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस, कि जैसे जैसे फ़ारेनहाइट में इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर, वैसे वैसे डिग्री सेल्सियस में भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट के लिए जो टेम्परेचर है, इस पॉइंट के लिए वाई फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस पॉइंट के लिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कहा है देखो 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल। तो ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है TCTF। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, TCTF, मतलब इस पॉइंट के लिए डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होगी, जो भी होगा 20, 30, 40, 50, इस पॉइंट के लिए डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू होगी, जो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, TC से। और इस पॉइंट के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हमने क्या कह दिया, TF, कि इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, TC, और इसी पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है, TF। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 32 को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ABC, इसे नाम दे देता हूँ मैं D एंड E। तो मैंने 2 ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल AB, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है हमारा, C। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, 2 ट्राइंगल ले लिए, कौन कौन से, ABC एंड ADE, ये 2 ट्राइंगल है। ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो जब 2 ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके सेम साइड्स का रेशो इक्वल होता है, तो अब यहाँ पर हम लेंगे इस वाले ट्राइंगल की ये साइड। तो देखो इस वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है, ये साइड कितनी रहेगी,
कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है TF, ये फाइनल टेम्परेचर कितना है TF, और इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर कितना है 32। तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब TF माइनस 32। तो ये जो वैल्यू है, ये था हमारा फाइनल टेम्परेचर, ये था हमारा इनिशियल, और ये था फाइनल। ये वाली वैल्यू क्या थी, इनिशियल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इनिशियल वैल्यू थी, और फाइनल वैल्यू क्या है TF। तो अगर मुझे इसमें चेंज निकालना है, चेंज मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब TF माइनस 32। तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना आया, TF माइनस 32। तो इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और इस वाले ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का हम रेशो लेंगे। तो अब ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADE ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना रहेगा, तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर कितना है 212 माइनस इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर कितना है 32, तो यहाँ 212 माइनस 32। तो इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ये कर दिया। अब इन दोनों का जो रेशो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स के बेस के रेशो के इक्वल, कि हमने क्या कहा कि अगर दो ट्राइंगल है, दोनों सेम ट्राइंगल है, तो उन दो ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर का रेशो उन दोनों ट्राइंगल्स के बेस के रेशो के इक्वल रहेगा। कोई से भी दो साइड हो सकती है, हमने परपेंडिकुलर और बेस लिया, तो इन दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का जो रेशो है इन दोनों ट्राइंगल्स के बेस के रेशो के इक्वल रहेगा। तो पहले छोटा वाला ट्राइंगल लिया था इस ट्राइंगल के लिए, अब इस ट्राइंगल के लिए ये जो बेस है, ये बेस कितना रहेगा, तो ये बेस रहेगा, इस बेस के लिए यहाँ पर इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, तो इस पॉइंट के लिए टेम्परेचर था TC, इस पॉइंट के लिए भी TC रहेगा, इस पॉइंट के लिए भी TC, तो ये हो गया TC माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, तो TC माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस की फाइनल वैल्यू क्या थी TC, और इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो ये बेस कितना हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी TC माइनस 0, तो ये लिख दिया मैंने TC माइनस 0। अब बड़ा वाला ट्राइंगल, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ये हमारा ADE, इसका बेस कितना है, उसका बेस है AE की वैल्यू कितनी है, ये AE की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 100, तो ये हो गया 100 माइनस 0 लिख दो या सिर्फ 100 लिखो तो भी बात एक ही है। तो ये कितना आ गया हमारे पास TF माइनस 32, 112 माइनस 32 कितना आ जाएगा 180 इज इक्वल टू TC माइनस 0, तो सिर्फ TC लिख दो अपॉन 100। तो अगर हमारे पास TC की वैल्यू है तो हम अगर हमारे पास TF की वैल्यू है तो हम TC निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास TC की वैल्यू है तो हम TF निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता, बस ये तो हमने बताया कि ये आया कैसे, कि इन दोनों ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कितना रहेगा कि ये टोटल है TF और ये नीचे वाला कितना था 32, तो मतलब ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा TF माइनस 32, TF में से 32 को माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर। अब इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है कि ये टोटल है 212 और ये वाला है 32, ये टोटल है 212, ये नीचे वाला है 32, तो बाकी ये बचा हुआ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 212 माइनस 32। तो परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, तो इसका बेस कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ग्राफ आगे बढ़ा, तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर है TC, ये वाला टेम्परेचर कितना है हमारा TC, तो ये लिखा हमने, क्या लिख दिया TC, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और ये टोटल वैल्यू, इसका बेस कितना है 0 से लेकर 100, मतलब ये बेस है 100, तो यहाँ लिख दिया 100, ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वैल्यू आ गई, तो हम TC की वैल्यू है तो TF की अगर वैल्यू है, कि TF की वैल्यू है अगर हमारे पास 0, तो TF की अगर वैल्यू है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं TC निकाल सकते हैं, अगर TC की वैल्यू है तो हम TF निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक की सभी टॉपिक्स की वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। आप चाहे तो कोई सी भी टॉपिक सर्च करने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं अपना वाला अजीज़ बोहरा, तो वो टॉपिक की वीडियो
आ जाएगी। और आज से हमने ये चैप्टर 11 की 3rd वीडियो अपलोड की है। इसके पहले इंट्रोडक्शन एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो टॉपिक्स टाइप करने के बाद आप लास्ट में लिख दीजिएगा अपना वाला अजीज़ बोहरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। बाय।